हमारे नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने ये पवित्र दिन दिखाया कि हम उसकी आराधना उसकी भवन में कर सकें। आइए हम अपने आज की इस आराधना को प्रारंभ करेंगे कुछ वचनों के साथ। भजनकार अपने भजन में इस प्रकार से कहता है, ये सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। पिता पुत्र और आत्मा के नाम से आमीन। प्रार्थना करें। हमारी जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, तेरे चरणों में प्रभु अपने सिरों को झुकाते हैं। आज के पवित्र दिन में धन्यवाद देते हैं खुदावन, तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर खुदावन। ये आशीष आपने ठहराई कि खुदावन हम सब जिंदों की जमीन पर सुरक्षित हैं और मौका दिया है कि तेरे भवन में आकर तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना कर सकें। पिता परमेश्वर, जब आराधना का आरंभ होगा खुदावन, हम आपको हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं। पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक हम ये दुआई करें, आज के गीतों को गाया जाना, प्रार्थनाओं को किया जाना और पिता परमेश्वर बात पढ़े जाना और विशेष करके आपकी मधुवाणी को सुनना, ये सब कुछ आपके सामने निर्णय योग्य हो सके परमेश्वर। और यही विनती और प्रार्थना करते हैं, इसके द्वारा हर एक की जिंदगी पिता परमेश्वर आशीषित हो सके और उसके मुताबिक खुदा हमारा जीवन पिता परमेश्वर दिखाने वाले हो सके। बड़े विश्वास के साथ कि प्रभु आप हमारे बीच में हैं, सब कुछ आपके चरणों में रखकर विनती हमारे उद्धार करता खुदा यीशु के नाम से आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे, परमेश्वर की तारीफ में हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 20-20। आओ एक नया गीत रब के लिए गाओ, हिम्न नंबर 20।
डायसिस के लिए जो पूरे भारतवर्ष में हमारी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पाई जाती हैं। प्रार्थना करेंगे हम इस कोरोना महामारी के लिए। जैसे हम जानते हैं सब कुछ पहले के समान नॉर्मल होने लगा है और खुदा जल्द करे कि सब कुछ पूरी तरह से फ्री हो जाए और हर एक व्यक्ति अपनी सामान्य जिंदगी में लौट सके। और विशेष प्रार्थना हम लोगों के लिए करेंगे जो बीमार हैं और जिनके नाम तक पहुँचते हैं वो इस प्रकार से हैं। श्रीमती ऑलिव गार्डनर, श्रीमती पूनम टोरने, श्रीमती ट्रीजा जॉर्ज एंड मैसी, सुश्री एस डेविड, श्री रॉबर्टसन डेलियर, श्री गौरव विलियम, श्री अरुण एलेक्जेंडर, श्री अजय लॉयल व्यापन, श्री रोहित मैसी झालरा पाटन, श्री हेनरी टोरने, मास्टर जॉन विजय डॉल्फस, मास्टर सामर्थ विजय डॉल्फस। हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार फिर से तेरे चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं पिता परमेश्वर। तुझे महिमा देते हैं, तुझे स्तुति देते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर तूने ये मौका दिया कि खुदावन तेरे लोग तेरे भवन में आकर तेरे नाम की स्तुति और महिमा कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए जो खुदावन आपने दिखाया कि हम आपके पवित्र भवन में आ सकें, आपकी हुजूरी में बैठ सके और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। खुदावन हम जानते हैं पिता परमेश्वर जब हम आपसे प्रार्थनाएं करते हैं तो खुदावन आप उनको सुनते हैं प्रभु जी। और जब पिता परमेश्वर कुछ प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी, हम आपसे ये विनती और प्रार्थना करते हैं अपने कान लगा पिता परमेश्वर हर एक की सुनी ले, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारे विश्वास को और मजबूत कर। विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन इस समय हम अपनी स्थानीय कलीसिया के लिए खुदावन, इस चर्च के लिए जो खुदावन आपने इस शहर में स्थापित किया कि खुदावन इसके द्वारा तेरे नाम की सिताइश हो, तेरे नाम का सुसमाचार दूर तक फैले। और खुदावन अब तक आपने इस कलीसिया को खुदावन हमेशा तरक्की में रखा है पिता परमेश्वर। हम आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया जैसे अब तक पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा देती आई है, आने वाले समय में भी खुदावन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और खुदावन इस कलीसिया के द्वारा हमेशा तेरे सुसमाचार को आगे बढ़ाया जा सके। विनती और प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं कलीसिया में खुदावन हर एक के परिवार आशीषित रहें, अनुग्रहित रहें और पिता परमेश्वर फले फूले और पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करें। साथ ही हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी पास्टरेट कमेटी के लिए खुदावन, जब चर्च को चलाने में सारे मैनेजमेंट को करने में पिता परमेश्वर अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। हर एक के साथ होना, हर एक सदस्य पर पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह बना के रखिए ताकि खुदावन इसी प्रकार से निस्वार्थ पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा पूरी कमेटी कर सके और खुदावन आपके काम को आगे बढ़ा सके। साथ ही विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे तीनों विंग्स के लिए पिता परमेश्वर जो अलग अलग माध्यम से खुदावन तेरे नाम का सुसमाचार सुनाती हैं, तेरे नाम की सेवा करती हैं प्रभु। आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तीनों विंग्स पर आपकी आशीष बनी रहे, अनुग्रह बना रहे और खुदावन उनको भी सामर्थ से भरपूर करें पिता परमेश्वर। और होने दें कि खुदावन पिता परमेश्वर जो रास्ते अब तक बंद थे खुदावन को खुले और लोग पहले के समान पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और आराधना करने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के लिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपसे ये विनती और प्रार्थना करते हैं इस पूरे राजस्थान में खुदावन जहाँ जहाँ की हमारी कलीसियाएं पाई जाती हैं, चाहे वो शहरों की हो, गाँव की हो, कस्बों की हो, प्रभु आपसे ये विनती और प्रार्थना करते हैं आप हर एक पर अनुग्रह करें, हर एक को सामर्थ्य से भरपूर करें ताकि हर एक जगह से खुदावन तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो और खुदावन मुझे लोग जलाल देने वाले हो सके। विनती और प्रार्थना करते हैं
हम सीनेट के लिए पिता परमेश्वर और खुदावन उनके अधीन आने वाले तमाम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की डायसेस जो पूरे भारतवर्ष में तेरे सुसमाचार को सुनाती हैं, लोगों तक पिता परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष पहुँचती है। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हर एक डायसेस पर तेरी आशीष हो खुदावन, हर एक डायसेस तेरे नाम को ऊंचा उठाए। सीनेट के पिता परमेश्वर आला अधिकारी हमारे मॉडरेटर साहब, उनके अधीन आने वाली तमाम कम्युनिटियों के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, उन्हें भी ऐसी सामर्थ्य से भरपूर करें पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन जैसे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पर पहुंची तेरी महिमा निरंतर बढ़कर करता चला आया है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा तेरी महिमा हो। विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, इस देश में जो पिता परमेश्वर महामारी खुदावन चल रही है, हम जानते हैं पिता परमेश्वर के 2 वर्ष बड़ा पिता परमेश्वर कठिन रहे हैं, लेकिन खुदावन तुमने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, और खुदावन प्रभु जी उन प्रार्थनाओं का उत्तर तुमने स्वर्ग से दिया है कि प्रभु जो भवन बंद पड़े थे खुदावन, जो फिर भवन में ताले लग गए थे पिता परमेश्वर इस महामारी के चलते, खुदावन वो समय आ गया है कि प्रभु पहले के समान भवन खोले जा चुके हैं और बहुत सी जगह खुदावन अभी खुल रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन इस कोरोना महामारी के लिए प्रभु जी, हम जानते हैं अगर आप चाह लेंगे तो खुदावन कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसे आप खत्म नहीं कर सकते। हमारी प्रार्थनाओं को सुन आपसे यही विनती करते हैं, अपने अनुग्रह की दृष्टि हमारे देश पर बनाइए, दूसरे देशों पर भी जहाँ ये महामारी है खुदावन इसको जड़ से खत्म करें, ताकि खुदावन पिता परमेश्वर जो जिंदगियाँ पिता परमेश्वर असामान्य हैं वो सामान्य रूप से लौट सकें और तेरे नाम को महिमा दे सकें, और पहले के समान लोग खुदावन बिना किसी भय के, बिना किसी सोशल डिस्टेंस के हर्ष उल्लास के साथ तेरी आराधना कर सकें, तेरी स्तुति कर सकें। आपसे ही प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को भी याद करते हैं जिनके नाम हम तक पहुँचते हैं, जो बीमार है खुदावन, हम आपसे ये विनती और प्रार्थना करते हैं जब इस वेदी से उनके लिए प्रार्थना की जाती है खुदावन, अपने स्वर्गदूत भेजिए खुदावन, उनके ऊपर चंगाई भेजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो भी एक गवाह का कारण ठहरे और आपके नाम को महिमा दे सके। हम आपसे ये विनती और प्रार्थना करते हैं, आगे की शेष आराधना में भी हम आपकी उपस्थिति हमारे बीच में चाहते हैं खुदावन, विशेष करके जब खुदावन आपकी मधुर वाणी, आपके संदेश को लोग सुनते हैं, हर एक जन जो सुनता है पिता परमेश्वर यहाँ से आशीष पाकर विदा हो और हमेशा तेरे नाम को महिमा दे। इस विश्वास के साथ कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुनकर उसका उत्तर स्वर्ग से देंगे। सब कुछ आपके चरणों में विनती उद्धार करता है यीशु के नाम से, आमीन। ये समय होगा जो आज के लिए हमारे बाइबल पाठ लिए गए निर्धारित पाठ सुनेंगे। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से यशायाह नबी की किताब, उसका 35 अध्याय 3 पद से लेकर और 10 पद तक। यशायाह नबी की किताब उसका 35 अध्याय 3 पद से लेकर और 10 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, घबराने वालों से कहो याद बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरे के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा भरेंगी, चौकड़िया भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूल निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। मृगतृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहाँ सिंह ना होगा और न कोई हिंसक जंतु उस पर चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे, आमीन। दूसरा पाठ जो लिया गया है नए नियम से, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, उसका 16वां अध्याय 25 पद से लेकर और 34 पद तक। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय 25 पद से लेकर और 34 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे।
इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर रखा और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आमीन। अब ये समय होगा कि हम चर्च संबंधित सूचनाएं सुनेंगे और चर्च संबंधित सूचनाएं हमारे चर्च सचिव श्री संदीप पॉल जी के द्वारा हम तक पहुँचेंगी। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसने हमें एक अवसर प्रदान किया कि हम उसके भवन में एकत्रित होकर उसके नाम की हम लोग सिफारिश कर सकें। चर्च सूचना इस प्रकार है, आने वाले रविवार चर्च आराधना का समय सुबह 8:30 बजे का होगा। पिछले रविवार चर्च आराधना के दौरान जो भेंट प्राप्त हुई उसका विवरण इस प्रकार है। संडे ऑफरिंग 6,725 रुपये, मंथली कलेक्शन 6,130 रुपये, कुल मिलाकर 12,855 रुपये भेंट स्वरूप प्राप्त हुए। दिनांक 30/10/2021 को संपन्न हुए यूथ फेलोशिप के चुनाव में डोनाल्ड पाटोका अध्यक्ष, आशीष एजरा उपाध्यक्ष, हेलन सिल्विया सचिव और मिकाल डोनर कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। आने वाले सप्ताह बर्थडेज मिस्टर अमित सोलोमन, मिस्टर अनिल जोशी, मिस्टर ब्लॉडन डार्विन, मिस्टर क्रिस्टोफर सोलोमन, मिस्टर दिलीप पदम सिंह, मिस्टर नवीन डेविस, मिस्टर नवनीत सैमुअल गोपी, मिस्टर रॉनी एंथोनी टोरने, मिस्टर श्याम बिहारी, मिस्टर सुधीर जोशी, मिस्टर विंसेंट मैसी, मास्टर आरफ विलियम, मास्टर हर्षल मनीष, मिसेस ग्रेसी सोलोमन, मिसेस जेनिफर पीटर्स, मिसेस जैस्मिन अविनाश रॉयल, मिसेस जस्टिन विलियम, मिसेस जूही नवनीत गोपी, मिसेस कमल सोलोमन, मिसेस रोज आर बेंजामिन, मिसेस एस.सी. पीटर, मिस सिंथिया, मिस प्रतिभा ग्लैडविन, मिस रोजली जोशुआ, बेबी आना, बेबी जेसिका, बेबी रोजली, बेबी सामंता सिंह, बेबी तन्वी लाल। वेडिंग एनिवर्सरीज मिस्टर एंड मिस्टर एल्विन मसीह, मिस्टर एंड मिसेस एस्विन पीटर, मिस्टर एंड मिस्टर डोनर फ्रांसिस, मिस्टर एंड मिस्टर गार्विन प्लीज, मिस्टर एंड मिस्टर एचवी मसीह, मिस्टर एंड मिस्टर मरकुस एमलाल, मिस्टर एंड मिस्टर पीयूष वर्मा, मिस्टर एंड मिस्टर रविंद्र गुडविन, मिस्टर एंड मिस्टर रिंकू, मिस्टर एंड मिस्टर सुनील कुमार, मिस्टर एंड मिस्टर सुशील जैनियर, मिस्टर एंड मिस्टर टोनी बर्नार्ड, मिस्टर एंड मिस्टर वैभव सिंह। धन्यवाद। शादी की पुकार है। ये सूचित किया जाता है कि श्री सनी चंदेल पुत्र श्री लालचंद चंदेल निवासी कोटा राजस्थान चर्च सदस्यता CNI चर्च कोटा राजस्थान का शुभ विवाह सुश्री शिवानी जोसफ पुत्री श्री सुधीर जोसफ निवासी कोटा राजस्थान चर्च सदस्यता CNI चर्च कोटा राजस्थान के साथ दिनांक 20 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार शाम 4:30 बजे CNI चर्च कोटा राजस्थान में होना निश्चित हुआ है। यदि आप में से कोई भी जन ऐसा उचित कारण जानता हो
जिसकी वजह से और हमारे देश के कानून और कलीसिया के संविधान के अनुसार इन दोनों जवानों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता है। तो अभी इसकी घोषणा करें तथा लिखित रूप में मुझे प्रधान प्रेसिडेंट इंचार्ज CNI चर्च कोटा राजस्थान को देवें। ये शादी की तीसरी और अंतिम पुकार है। परमेश्वर सभी को और शिवानी को अपनी आशीष और बरकत दे। इस समय होगा कि हम विशेष प्रार्थनाएं करेंगे। इस समय हम दुआ करेंगे परमेश्वर पिता के उपस्थित तमाम कलीसिया के लोगों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप परमेश्वर के भवन में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना कर सकें। यदि सनी और शिवानी अगर परमेश्वर के भवन में है तो वे भी अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और जैसा कि आपको सूचना दी गई बीते समय में हमारे CYF के नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है और जितने ग्रुप के सदस्य हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा वे भी अपने स्थान पर खड़े हो जाए ताकि हम उनके लिए भी परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर सकें। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ मांगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम तेरे चरणों में खुदावन अपने स्वरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो हमें तेरे द्वारा ही मिलती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए जिन्हें खुदावन तूने उनकी अवसर दिया कि प्रभु की जमीन के जीवित पाए गए और पिता परमेश्वर तेरे मन में है। खुदावन तेरे उपकार और भलाइयों को याद करते हैं। पिता परमेश्वर अपने मन से कहते हैं मेरे मन में हुआ को धन्य कर उसे कुछ उपकार को न भूलना। धन्यवाद देते हैं खुदावन तमाम विश्वासी जनों के लिए खुदावन के जन्मदिन इस सप्ताह में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन तूने उनके जन्म से लेकर आज के दिन तक संभाला और तमाम आशीष और बरकतें खुदावन ने दी है। प्रभु आगे भी खुदावन तेरा स्नेह और प्रेम खुदावन के साथ साथ बना रहे ताकि खुदावन तेरे प्रेम में बढ़ते चले जाए और खुदावन अपने जीवनों में आशीषों पाते चले जाए। खुदावन तेरे नाम का धन्यवाद और जय जयकार करने वाले हो सके। हम दुआ करते हैं लोगों के लिए जिनके बीमार की वर्षगांठ है प्रभु आप उन्हें भी खुदावन तेरे स्वरूप लेकर के आते हैं। तू ने खुदावन उनके परिवार की रचना की है पिता परमेश्वर खुदावन ने जोड़ा एक किया है उन्हें खुदावन को के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा और दूसरों के लिए खुदावन एक आदर्श परंपरा प्रस्तुत कर सके। प्रार्थना करते हैं खुदावन कदम तेरे वही वर्षगांठ को मनाते हैं खुदावन से आनंदित हो बल्कि तेरे चरणों में धन्यवाद अर्पण करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तुझे स्वीकार होने के लिए हमारे तमाम प्रियजनों को खुदावन अपनी आशीषों से भरपूरी में और नया साल सभी के लिए मुबारक करें। हम दुआ करते हैं प्रभु जी सनी शिवानी के लिए जिनकी आजादी की तीसरी अंतिम पुकार लगी है प्रभु जी आप नौजवानों के जीवन से चाहते हैं कि आने वाले 20 अक्टूबर को पिता परमेश्वर का विवाह संपन्न हो। प्रार्थना करते हैं नौजवानों को आप अपने आध्यात्मिक तैयारी दीजिए और पिता दोनों के परिवारों को भी आशीष और बरकत दीजिए ताकि खुदावन जब आपके भवन में दोनों को जोड़ा जाए और इस परिवार की रचना हो तो खुदा उस परिवार के द्वारा तेरी महिमा होने वाली हो सके। दुआ करते हैं खुदावन जब तमाम कार्यक्रमों पर प्रभु तेरी आशीष का हाथ होने वाला हो सके। दुआ करते हैं प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के जवानों के लिए। धन्यवाद देते हैं खुदावन समिति के लिए जिसने पिता परमेश्वर अपने कार्यकाल में खुदावन अपने कार्यों के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा की है। खुदावन CYF की वार्षिक आमसभा पिता परमेश्वर पिछले दिनों में पिता पर संपन्न कराई गई और एक नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। नई कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु इन युवाओं को पिता परमेश्वर अपनी आत्मा की भरपूरी दे और जो जिम्मेदारियां खुदावन उन्होंने स्वीकार की है पिता परमेश्वर को उसे पवित्र आत्मा की सहायता से पूरा कर सके। कलीसिया की बेहतरी के लिए और उन्नति के लिए पिता परमेश्वर कार्य करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी जवानी के बल का इस्तेमाल खुदावंत जवानों को आशीष दीजिए ताकि खुदावन प्रभु जी न सिर्फ वो उन जवानों के साथ जो CYF में है बल्कि खुदावन अन्य तमाम कलीसिया के जवानों के साथ मिलकर के तेरी स्तुति आराधना और महिमा निरंतर करने वाली हो सके। और फिर से प्रभु तेरे समूह आए हुए तमाम विश्वासियों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर एक के जीवन के लिए तेरी आशीष की प्रार्थना करते हुए दुआ तेरे बेटे और हमारे मुक्ति दाता खुदावन यीशु मसीह के नाम में तुझे से मांगते हैं सुन और स्वीकार करते हैं। Yeah.
समय होगा कि हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे, गीत गाएंगे। गीत की संख्या 151, तेरे सन्मुख शीश नवाते ही जब कोई करता। हिम नंबर 151। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 46 पद से लेकर और 52 पद तक। The Gospel according to Saint Mark, chapter 10, verses begin from 46 to 52। और सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, वे यज्ञों में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यज्ञों से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधाधिकारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर।
बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। अब लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये परमेश्वर का सुसमाचार है, इसके पढ़े और सुने जाने को आशीष दे। आमीन। कलीसिया में हमारी से रचे। अब ये समय होगा कि हम आज का विशेष संदेश सुनेंगे और संदेश तक पहुंचेगा हमारे भाई साहब डॉक्टर नमित कुमार श्रेष्ठ के द्वारा। आइए अपने स्वरों को खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएं और परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम अपने स्वरों को खुदावंद तेरी हज़ूरी में झुकाते हैं और तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। खुदावंद, तू हमारा उद्धार करने वाला, हमारे मुक्ति की चट्टान है। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, सुबह के लिए और इस अवसर के लिए जाने के धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद तू ये चाहता है कि प्रभु हम देश में स्वर्ग में बैठकर तेरे वचन पर मनन और चिंतन करें। खुदावंद तेरी बातों से सीखे और समझे। तो पवित्र आत्मा की सहायता हमें प्रदान करें ताकि खुदावंद तेरे वचन की सहायता से सीख सके। मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार मुझे पसंद आए और तेरे चरणों में बैठकर हमारा ध्यान में किया जाना तेरे घंटे से प्रार्थना तेरे बेटे और हमारी मुक्ति करना यीशु मसीह के नाम में सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि हम उस जीते परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में एक बार फिर से परमेश्वर की आराधना करने के लिए और उसकी उपासना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरा अजीजों, जबकि आज की इस सुबह में हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम उस परमेश्वर के नाम को अपने जीवन के द्वारा महिमा दें और परमेश्वर के नाम की तारीफ करने वाले हो सकें। आज की सुबह जिस विषय पर हम मनन और चिंतन करेंगे वो है कि पवित्र जीवन की पवित्र यात्रा का आरंभ बिंदु विश्वास है। मेरे दोस्तों, अभी जो हमारे सामने 3 पाठ पढ़ करके सुनाए गए, वहाँ अलग अलग स्थानों पर परमेश्वर के वचन के अंदर विश्वास की बात की गई है। और आज की सुबह मैं चाहूँगा कि हम एक आयत को पढ़ने के द्वारा इस मनन की शुरुआत करें और जो परमेश्वर के वचन के अंदर हमें मिलता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 52वां पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 52वां पद। यहाँ परमेश्वर के वचन इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरा दिनों, जब हम इस घटना को ध्यानपूर्वक पढ़ते और सुनते हैं तो पता चलता है कि घटना के अंदर एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है और एक व्यक्ति है, इसका नाम यहाँ पर बताया गया है कि का पुत्र बर्तिमई है। और हम यहाँ पर देखते हैं इसके जीवन के अंदर समस्याएं बहुत है। पहली जो समस्या हमें देखने को मिलती है वो एक अंधा है और दूसरी एक बड़ी समस्या उसके जीवन के अंदर है, क्योंकि वो अंधा है तो वो उसके साथ वो भिखारी भी है। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, सड़क के किनारे बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था और जब उसने ये सुना कि उसकी दासी है, वचन के अंदर लिखा है कि वो पुकार करके
निवेदन करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगा कि दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बाइबल इस बात को कहती है, बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उसे रोका कि इस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह को ना पुकारे, लेकिन वो रुका नहीं। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि वो और पुकार करके कहने लगा कि दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पुकार को सुन लिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पुकार को सुन लिया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने पास बुलाया, तो दो बड़े काम उसके जीवन के अंदर हुए। शायद मैं और आप जब इस प्रकार के वचनों को पढ़ते हैं या कभी जब इस प्रकार की घटनाओं को पढ़ते हैं, तो हम ज्यादा बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। हम केवल एक बात के ऊपर, जो मुख्य बात होती है, उसके ऊपर ही फोकस करते हैं। यदि मैं यहाँ पर पूछूं कि इस 52 पद के अंदर दो कौन से बड़े काम हुए, तो हम सोचेंगे शायद दो बड़े काम क्या हुए। एक बड़ा काम हुआ है और वो है उस व्यक्ति की को चंगाई करना, जो अंधा था वो फिर से देखने लगा। लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को बुलाया, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पुकार करके कह रहा था कि मुझ पर दया कर, तो उसकी प्रार्थना का परिणाम जो हुआ वो दो तरह से हुआ। पहला जो बड़ा काम उसके जीवन के अंदर हुआ, जो हम सोचते हैं वही है, और उसे चंगाई मिल गई और जो अंधा था वो देखने लगा। लेकिन जो दूसरा बड़ा काम वहां पर हुआ वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, और वो महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि उस बर्तिमाई को पवित्र जीवन की यात्रा का मार्ग मिल गया, और वो उस मार्ग के ऊपर जो है उसने चलना शुरू कर दिया। परमेश्वर के वचन के अंदर जब आप देखेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो 52 पद के अंतिम हिस्से के अंदर लिखा है, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो गया। मेरा दोस्तों, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ जो बर्तिमाई है उसे एक पवित्र जीवन का मार्ग मिल गया, और जब वो मार्ग उसे मिल गया तो उसने उस मार्ग के ऊपर चलना प्रारंभ कर दिया। उस मार्ग के ऊपर चलना प्रारंभ कर दिया, और इस मार्ग पर चलने का जो प्रारंभ बिंदु है वो उसके जीवन के अंदर हम देखते हैं, वो है विश्वास। विश्वास ही के कारण वो जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह है, वो देख नहीं सकता था, उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था। यदि आज हम बात करें तो हमारी भी स्थिति जो है वो संधे व्यक्ति से कम नहीं है, लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि अंधा होने के बावजूद जब उसने प्रभु यीशु मसीह को कभी देखा नहीं था, उसके आश्चर्य कर्मों को कभी उसने अपनी आंखों से देखा नहीं था, लेकिन केवल उसने कानों से प्रभु यीशु मसीह की चर्चा को सुना होगा, और केवल सुनने मात्र से ही उसने अपने जीवन के अंदर विश्वास को बनाया, और उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पुकार को स्वीकार कर लिया, और वो एक पवित्र जीवन के मार्ग के ऊपर वो चलने लगा। आज यदि हम जिस देश के अंदर रहते हैं, इस देश में जहाँ पवित्र यात्राओं का बहुत बड़ा महत्व है, आप देखेंगे कि लोग जो है अक्सर धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वाले स्थानों की ओर बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। ये यात्राएं सरल नहीं होती, ये यात्राएं जो है बहुत कष्टदायक होती हैं, और लोग जो है वो इन यात्राओं को करते हैं। मेरा पवित्र यात्राओं का जो प्रारंभ बिंदु है वो विश्वास है। बिना विश्वास के किसी भी यात्रा को प्रारंभ नहीं किया जा सकता। बिना विश्वास के किसी भी जीवन की यात्रा तक आगे बढ़ा नहीं जा सकता, और हमारे लिए जरूरी है कि किसी भी कार्य की शुरुआत हम बिना विश्वास के करें, ऐसा संभव नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए हमारे अंदर विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा दिल जो प्रभु यीशु मसीह को एक अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मैंने और आपने स्वीकार किया है। हमें से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर ना माना हो, और क्योंकि हमने उसे अपना पर्सनल सेवियर माना है, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना है, तो व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानने के द्वारा हमने एक मार्ग का चुनाव किया है। वो मार्ग जो मुझे और आपको अनंत जीवन की ओर लेकर के जाएगा, वो मार्ग जो मुझे और आपको अंत में एक रिवॉर्ड दिलवाएगा। और अगर हमने उस मार्ग के ऊपर चलना शुरू किया है तो हमें उस अनंत जीवन की
की यात्रा में चलने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत सी बातों का हमारे जीवन के अंदर होना जरूरी है। और उस मार्ग के अंदर लगातार बने रहने के लिए भी मुझे और आपको जो है बहुत सी बातों का हमारे जीवन के अंदर होना जरूरी है। कई एक बातें तो ऐसी हैं जिनके बिना मैं और आप इस पवित्र यात्रा को पूरा करना तो दूर की बात, हम इस पवित्र यात्रा में चलने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विश्वास। मेरा अजीजों, विश्वास जो है वो हमारी पवित्र यात्राओं का आरंभ बिंदु है। प्रेरितों की काम नामक पुस्तक उसका 16वां अध्याय 25 से 34 वचन जो अभी हमारे सामने पढ़े गए, इस वचन को हम अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि पौलुस और सिलास जब जेल खाने में थे तो वो परमेश्वर का भजन गा रहे थे, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और एकाएक विद्रोह हुआ और हम सब जानते हैं कि वहां पर जो जेल खाने के जो द्वार थे, बंदी गृह के जो द्वार थे वो खुल गए। और जब दरोगा ने देखा कि द्वार सारे खुले हुए हैं तो सोचा कि जो कैदी है वो भागे और अपने आप को मारना चाहा, अपने आप को खत्म करना चाहा। लेकिन परमेश्वर के जो दास थे उन्होंने कहा अपने आप को नुकसान न पहुंचा, हम यहीं पर हैं, कहीं नहीं गए। मेरा दोस्तों, प्रभु का वचन इस बात को बताता है कि जो दरोगा था उसने सारी घटना को जब देखा, उस घटना को देखने के बाद उसे एक पवित्र मार्ग उसे मिल गया। और जब उसे पवित्र मार्ग मिला तो उसके जीवन के अंदर एक प्रश्न आया। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जब उस पवित्र यात्रा का मार्ग उसे मिल गया और उसने इस बात का विचार किया कि मैं इस पवित्र मार्ग पर चलूंगा, मैं इस पवित्र यात्रा में चलूंगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो उसके सामने प्रश्न आया था उसे पौलुस और सिलास के सामने रख दिया। प्रेरितों की काम नामक पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसके 30 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। मेरा दोस्तों, आज बहुत सी बार हमारे सामने भी ये प्रश्न होते हैं, ये काम करने के लिए हम क्या करें, वो काम करने के लिए हम क्या करें। अनंत जीवन पाने की बात करें तो हमारे सब जानते हैं, बहुत कुछ हम जानते हैं अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है। लेकिन फिर भी हमारे सामने इसी दरोगा के समान कई बार प्रश्न होते हैं कि हम अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करें। जो मार्ग प्रभु हमें दिखाया उस मार्ग पर चलने के लिए हम क्या करें, कहां से शुरुआत करें। मेरा जीनो, पौलुस और सिलास ने उसे उत्तर दिया। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 16 अध्याय 33 वचन में उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को प्राप्त करेगा। विश्वास की बात यहाँ पर पौलुस और सिलास के द्वारा की गई है। विश्वास की बात वहाँ पर सुसमाचार के पाठ में दी गई है। अंधे बर्तिमाई के जीवन के अंदर जो समस्या थी उसकी समस्या का समाधान विश्वास के द्वारा हुआ। इस दरोगा के जीवन के अंदर जो समस्या थी, इस दरोगा के जीवन के अंदर जो प्रश्न था उसका उत्तर जो है वो विश्वास के द्वारा मिला है। मेरा दोस्तों, आज की सुबह हमें इस बात को अच्छे से समझ लेना है कि बिना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हमारे जीवन के अंदर आशीष को प्राप्त करना असंभव है। मैं और आप यदि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि मैं और आप जीवन की पवित्र यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए मार्ग के ऊपर चलना चाहते हैं, तो मेरे और आपके जीवन के अंदर विश्वास का होना जरूरी है। और यदि विश्वास मेरे और आपके जीवन के अंदर नहीं होगा तो हम परमेश्वर से आशीष को कभी भी अपने जीवन के अंदर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक जो पुराने नियम का पाठ पढ़ा गया, वहां पर हम देखते हैं 35वां अध्याय 3 से 10 वचन के अंदर एक पवित्र मार्ग की बात की गई है। मेरा दोस्तों, आज जिस मार्ग के ऊपर जिस मार्ग की बात यहाँ यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर की गई है, वहां हम देखते हैं इस मार्ग के ऊपर कौन नहीं चलना चाहेगा। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, धीरे हाथों को दृढ़ करो, थरथराते घुटनों को स्थिर करो, घबराने वालों से कहो यहाँ मानो मत करो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा देने प्रतिफल दे जा रहा है। हाँ, परमेश्वर आपको तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अनमोल की आपकी खोली जाएगी, बहनों की कान भी खोले जाएंगे और गंगा हिरण किसी चौकड़ियां भरेगा, क्योंकि अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूल निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। वृक्ष उसका काल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे और जिस स्थान में प्यार करना करते हैं उसमें घास और रंजक और सरकंडे होंगे और वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा
उसका नाम पवित्र मार्ग होगा और कोई भी अशुद्ध जन उस पर से चलने ना पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वो चाहे मूर्ख भी होंगे तो भी कभी ना भटकेंगे। वहाँ ना तो सिंह होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर चढ़ेगा और ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित चलेंगे और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और डबरी सांस का लेना जाता रहेगा। परमेश्वर की वचन में लिखा है कि जो पवित्र मार्ग की बात यहाँ पर की गई है, जिस सड़क की बात यहाँ पर की गई है, वो मार्ग जिस पर कोई अशुद्ध व्यक्ति चल नहीं पाएगा, जिस पर कोई हिंसक वस्तु नहीं होगी, जिस पर कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार का नहीं होगा जो दुष्ट होगा। परमेश्वर का वचन कहता है इस मार्ग पर यदि आप चलना चाहते हैं, इस मार्ग पर यदि आप बढ़ना चाहते हैं, यदि इस मार्ग की यात्रा को आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर पर विश्वास होना जरूरी है। बिना विश्वास के मैं और आप कभी भी हम इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। मेरा सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसके 22वें वचन को पढ़ें तो यहाँ परमेश्वर के वचन में देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और 22वें वचन में यीशु ने उसे उत्तर दिया, जहां परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज प्रभु मेरी और आपकी जरूरत को जानता है। आज परमेश्वर मेरी और आपकी जरूरत को समझ रहा है कि मेरी और आपकी जरूरत क्या है। आज मेरी और आपकी जरूरत है कि हमें और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम आने वाले दिनों के अंदर उस पवित्र मार्ग की यात्रा को शुरू करें, जिस पवित्र मार्ग पर चल करके हमें अनंत जीवन को प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विश्वास करना जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा मित्रों, आज की सुबह इसी विश्वास से संबंधित कुछ बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। पहली बात जो हमें देखनी है वो ये है कि विश्वास क्या है। मेरा मित्रों, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके पहले वचन को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि विश्वास की परिभाषा है। वचन के अंदर लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यदि हम विश्वास को समझना चाहे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब परिवार के अंदर एक बच्चा जो छोटा होता है उसे शुरू से बताया जाता है कि ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, और वो आगे चल करके उन्हें ही अपने मम्मी और पापा कहने लगता है। कभी भी वो इस बात को परखता नहीं है कि वास्तविकता के अंदर ये मेरे मम्मी और पापा। कितने बच्चों ने अपना DNA टेस्ट करवाया होगा ये कहने के लिए कि यही मेरे मम्मी पापा। जैसे सब जने कहते तुम्हारे मम्मी पापा है, क्या कभी किसी बच्चे ने कभी अपने माँ बाप को या अपना DNA टेस्ट करवाया ये कहने के लिए कि ये मेरे माँ बाप हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने बिना किसी परीक्षण किए, बिना किसी जांच किए, उन्होंने जो है जैसा उन्हें सिखाया गया वैसा उन्होंने मान लिया कि हाँ ये मेरे मम्मी पापा है, और वो अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा कहने लग जाता है। मेरा दिलो ये है विश्वास। विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और मेरा दिलो विश्वास जो है वो मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विश्वास ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा मैं और आप अपने जीवन के अंदर अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आज पवित्र मार्ग पर चलना तो सब चाहते हैं, पवित्र यात्रा को करना सब चाहते हैं, और पवित्र मार्ग पर चलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। आज जब आप इस संसार के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर को खुश करने के न जाने कितने उपाय इंसान अपने जीवन के अंदर करता है, कितने जतन वो परमेश्वर को खुश करने के लिए करता है, क्या क्या मन्नतें मांगता है, क्या क्या काम करता है, कहाँ कहाँ जाता है, और वो चाहता है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे।
लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल इस बात को कहती है कि चाहे हम अपने जीवन के अंदर कितने भी जतन क्यों ना कर ले, चाहे हम अपने जीवन के अंदर कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले खुदा को खुश करने के लिए, यदि विश्वास हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो हम चाहे कुछ भी कर ले, हम अपने परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय के 6वें वचन के अंदर लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। आज यदि मैं और आप अपने परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो मैं और आप कुछ करें या ना करें, मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे और आपके पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरे और आपके पास में परमेश्वर को दिखाने के लिए विश्वास है या नहीं है ये मैटर करता है। मैं और आप विश्वासी है या नहीं है परमेश्वर के प्रति? मेरे और आपके जीवन के अंदर विश्वास है या नहीं है? क्या मैं और आप इस बात पर विश्वास करते हैं या नहीं करते कि परमेश्वर है या नहीं? मेरा अजीजों, बाइबल इस बात को कहती है कि यदि हम खुदा को खुश करना चाहते हैं अपने जीवन से तो हमारे जीवन के अंदर विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लोग, इजरायली लोग जो थे वो बार बार परमेश्वर को क्या कर देते थे? अप्रसन्न कर देते थे, वो परमेश्वर को नाराज कर देते थे, और परमेश्वर की नाराजगी का कारण यही था कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। वो बार बार परमेश्वर के ऊपर संदेह करते थे, और जब जब लोगों ने परमेश्वर के ऊपर संदेह किया है, परमेश्वर लोगों से नाराज हुआ है, और कई बार परमेश्वर की नाराजगी का जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आज भी यदि इंसान के जीवन के अंदर देखें तो यही कारण है कि यदि परमेश्वर नाराज हो जाता है, यदि परमेश्वर क्रोधित हो जाता है, तो उसके पीछे यही कारण है कि लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर केवल लोगों के विश्वास से खुश होता है, उनके विश्वास से ही प्रसन्न होता है और दूसरी किसी चीज से। यदि आप अपना धन लेकर के परमेश्वर के पास आ रहे हैं और आप विश्वास आपके जीवन के अंदर नहीं है तो परमेश्वर आपके धन से प्रसन्न नहीं होगा। यदि आप भेंट लेकर के परमेश्वर के पास आ रहे हैं और परमेश्वर पर आपका विश्वास ही नहीं है, आप इस बात को समझते ही नहीं कि परमेश्वर है और अपने बोलने वालों को प्रतिफल देता है, तो आपकी भेंटें कोई फायदा आपके जीवन के अंदर नहीं करेगी। केवल आपके जीवन के अंदर तभी आपकी भेंटें स्वीकार होगी, तभी आपका धन स्वीकार होगा, तभी आपको आपके जीवन के अंदर आशीष मिलेगी, जब आप अपना विश्वास परमेश्वर को दिखाएंगे। बाइबल कहती है बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो परमेश्वर के वचन से मैं विश्वास की विषय बताना चाहता हूँ वो है विश्वास वो माध्यम है जिसके द्वारा हम संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। आज हर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जय पाना चाहता है, पूरे संसार को जीतना चाहता है, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि विश्वास भी वो माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने जीवन के अंदर जय पा सकते हैं, संसार के ऊपर भी जय पा सकते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 4थे वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर के वचन में देखिए क्या लिखा है। पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय 4वां वचन आप पढ़े पूरी। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा था कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। किसका विश्वास है? हमारा विश्वास। यदि आप संसार में कुछ भी जीतना चाहते हैं, यदि आप संसार के अंदर कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन के अंदर कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। बिना विश्वास के हम कुछ भी नहीं कर सकते। मत्ती रचित समाचार उसका 17वां अध्याय में वर्णित घटना को मैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर जब आप पढ़ेंगे
तो वहां पर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न किया कि हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। वो दुष्ट आत्मा जिसे निकालने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था, वो दुष्ट आत्मा जिससे बालक को मुक्त करने का प्रयास प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा किया गया था, लेकिन वो उसे नहीं कर पाए। परमेश्वर के वचन में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हम ऐसा क्यों नहीं कर सके, हम क्यों नहीं इस शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त कर सके, हम क्यों नहीं दुष्ट आत्मा को निकाल सके। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 20 पद में उत्तर दिया। उसने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। यदि हम अपने जीवन के अंदर विजय को प्राप्त नहीं करते, यदि हम किसी लक्ष्य से चूक जाते हैं, यदि हमसे कुछ छूट जाता है, तो उसका एक ही कारण है, वो है हमारे विश्वास की घटी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सड़क कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांग लोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज बहुत से लोगों के पास में ये व्यक्तिगत अनुभव है कि उन्होंने परमेश्वर से मांगा और उन्होंने परमेश्वर से प्राप्त कर लिया। उन्होंने परमेश्वर से दुआ की और परमेश्वर ने उनकी दुआओं को सुन लिया। वहीं कई लोगों का अनुभव ये भी है कि हमने परमेश्वर से बहुत बार मांगा, लेकिन परमेश्वर ने नहीं सुना। हमने बहुत बार परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। हमने कई बार कोशिश की, बहुत कुछ हासिल करने की, लेकिन हमने पाया नहीं। दो अनुभवों के बीच में जो डिफरेंस है वो इसी बात का है कि जिन्होंने पाया उन्होंने इसलिए पाया क्योंकि उनके जीवन के अंदर विश्वास था, और जिन्होंने नहीं पाया उनके जीवन के अंदर कारण यही था कि उनके जीवन के अंदर विश्वास नहीं था, या फिर विश्वास की घटी के कारण। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखोगे तो कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं। आज जिस पवित्र मार्ग पर चलने का इच्छा आप रखते हैं, जिस मार्ग पर बढ़कर के परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से रिवॉर्ड पाने की इच्छा हम रखते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम उस मार्ग पर जब चलना शुरू करें तो विश्वास के साथ चलना शुरू करें, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं, और विश्वास ही के द्वारा हम संसार में की वस्तुओं के ऊपर जो है या संसार के लोगों के ऊपर जो है मैं और आप जय की प्राप्त करते हैं। तीसरी और अंतिम चीज जो मैं विश्वास के बारे में बताना चाहता हूँ वो है कि जब हम विश्वास करते हैं हम वो काम भी करते हैं जो नामुमकिन लगते हैं। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसे काम भी हमें हमारे सामने आते हैं जो लगते हैं कि ये तो हो पाना संभव ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो काम भी हमारे लिए हो जाते हैं, जिससे केवल हमारे विश्वास। कई बार बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते अपनी स्टडी के अंदर, माँ बाप पूरा फुल कॉन्फिडेंस होता है कि बात फेल ही होगा। माँ बाप कह भी देते हैं कि हमें तो पूरा विश्वास है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यदि उस बालक के जीवन के अंदर विश्वास है और वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो यहोवा परमेश्वर से मांगे जो पिता उदाहरणा की उदारता के साथ देता है, विश्वास से मांगे वो संदेह न करे तो उसको दी जाएगी। और परमेश्वर जब बुद्धि देता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के अंदर वो ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। और यदि आप परमेश्वर के वचन के अंदर घटना को याद करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह झील पर चल करके आ रहे थे और पतरस और उसके अंदर साथी जो है वो नाव में थे, और जब उन्होंने देखा तो समझा भूत है, और प्रभु यीशु मसीह से पतरस ने कहा यदि प्रभु तू है तो मुझे चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। और वो क्या कह रहा था, वो एक नामुमकिन बात को कह रहा था, क्योंकि वो
बात को समझता था कि यदि झील पर चलने की ताकत और सामर्थ अगर कोई दे सकता है, यदि झील के ऊपर, इस पानी के ऊपर चलने का अधिकार दे सकता है, तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। यदि कोई इस प्रकृति के नियम को परिवर्तित कर सकता है, तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। और उसने एक नामुमकिन बात वहां पर की, यदि प्रभु तू है तो इस पानी पर चलकर मुझे अपने पास आने की आज्ञा है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि आ जा। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब तक उसके जीवन में विश्वास था और जब तक उसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगी हुई थी, परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं वो पानी, पतरस जो है वो पानी के ऊपर चलने। जब हम विश्वास करते हैं तो नामुमकिन बातें हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए मुमकिन हो जाती है, जो हमें लगता है कि ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, और वो भी हमारे जीवन के अंदर होने लगता है। मेरा तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो अपने जीवन के अंदर इस बात को देखें, इस बात को समझें कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारा परमेश्वर कितना विश्वास हमसे चाहता है, कितना बड़ा विश्वास चाहता है। बहुत बड़ा विश्वास की बात परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर जानता है हर एक की स्थिति, हर एक की कैपेसिटी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में क्या कहते हैं, यदि गाय के दाने के बराबर भी विश्वास रखोगे तो कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगी। यदि पहाड़ से भी कहोगे कि कोई वहां से हटकर कहीं और चला जाए तो वो चला जाएगा। यदि पेड़ से कहोगे कि अपनी जगह छोड़ करके नदी में जा लगे तो वो वहां जा करके लग जाएगा। नामुमकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। बहुत छोटी छोटी बातों को यदि हम देखें तो कई बार हम नामुमकिन शब्द उसके साथ जोड़ देते हैं। दुआ करने की बात की जाए तो नामुमकिन है, तो दुआ कर ही नहीं सकते। बाइबल पढ़ने की बात नामुमकिन है, हम पढ़ ही नहीं सकते। फेलोशिप करने की बात हम कर नहीं सकते। बाइबल स्टडी हम कर नहीं सकते। बड़ी बड़ी बातें तो दूर की बात है, बहुत स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत छोटी छोटी बात है। दुआ करना तो है वो हमारे आम जिंदगी की बात है, बाइबल पढ़ना हमारी आम जिंदगी की बात है। लेकिन इतना बड़ा, इतना भारी शब्द उसके साथ जुड़ता है नामुमकिन। लेकिन यदि विश्वास हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो दुआ करना हमारे नामुमकिन नहीं होगा, बाइबल पढ़ना हमारे नामुमकिन नहीं होगा, बाइबल का अध्ययन करना हमारे नामुमकिन नहीं होगा, संगति करना हमारे लिए नामुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ हमारे लिए संभव हो जाए। आज एक सवाल अपने आप से पूछने की मुझे और आपको जरूरत है, क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की बात हो रहे हैं और उसके बादलों पर वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतिदिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत जरूरी होगा। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की बात हो रहे हैं, तो एक बात को हम ध्यान पूर्वक देखें। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 8वें पद में देखें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 8वां पद। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी के ऊपर विश्वास पाएगा। आज मैं और आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की बात हो रहे हैं। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, द्वितीय आगमन के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तेरा राज्य आए, प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन हो जाए, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाए। परमेश्वर के वचन के अंदर ध्यानपूर्वक जब आप इस 18वें अध्याय के पहले वचनों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो वो तुरंत न्याय को चुकाएगा, और जब वो न्याय को चुकाएगा वहां पर प्रश्न है, क्या वो मनुष्य, क्या वो पृथ्वी के ऊपर विश्वास को पाएगा।
आज ये पृथ्वी हटा करके अपना नाम इस पृथ्वी की जगह पर लिख दीजिए और एक बार अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या वो मुझ में विश्वास पाएगा? जब मनुष्य का पुत्र आएगा, क्या वो मुझ में विश्वास पाएगा? मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो वो मुझ में विश्वास पाएगा या नहीं पाएगा? आज मैं और आप अपने आप को विश्वासी कह सकते हैं, आज मैं और आप अपने आप को बिलीवर कह सकते हैं कि हम बिलीवर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हम कभी नहीं लौटेंगे। गाना हम गाते हैं, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। लेकिन मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तब हालात क्या होंगे। पौलुस एक बात को कहता है, और पौलुस जो है वो इस बात को कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। और इस आयत के अंदर जो है वो बहुत एक भेद की बात है, और भेद की बात ये है कि ना सिर्फ वो अपने जीवन की दौड़ को पूरा करने की बात कर रहा है, सेवकाई की दौड़ को पूरा करने की बात कर रहा है, लेकिन उसके साथ में वो एक बात लेकर आपके सामने भी रख रहा है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि पौलुस जैसे संत को अपने विश्वास की रखवाली करना। मैं और आप तो साधारण मनुष्य, मैं और आप एक साधारण विश्वासी हैं। पौलुस जैसे संत को अपने जीवन की दौड़ को दौड़ते हुए अपने विश्वास की रखवाली करनी पड़ी, और धन्य परमेश्वर का दास जिसे अंत में इस बात को जिसने कहा कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। विश्वास की रखवाली करना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विश्वास है उसको कोई ना कोई खतरा जरूर है। ये मतलब नहीं कि मैंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, पर्सनल सेवियर मान लिया, मैं क्रिश्चियन हो गया, चर्च आ गया, विवाह कर ली, मैरिज कर ली, और अब मेरा विश्वास मेरे जीवन के अंदर आ गया, तो विश्वास मेरे जीवन के अंदर बना ही रहेगा। लेकिन विश्वास की रखवाली करना जरूरी है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सवाल वहां पर किया 18वें अध्याय के 8वें पद में कि क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा इस पृथ्वी के ऊपर विश्वास को पाएगा? क्योंकि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो उस समय बहुत कुछ होगा, उस समय दुख लोगों की जिंदगी के अंदर आएंगे, उस समय परेशानियां लोगों के सामने खड़ी हो जाएगी, उस समय सताव होगा, लोग उसके नाम के कारण तुमसे क्या करेंगे? वैर करेंगे। और वो समय होगा वास्तविक विश्वास की परख का, जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा। यदि हमारे जीवन के अंदर दुख होंगे, क्या उन दुखों में हम अपना विश्वास प्रभु को दिखा पाएंगे? जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा, परेशानियां होंगी, क्या उन परेशानियों के बीच हम अपना विश्वास अपने प्रभु को दिखा पाएंगे? जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब परीक्षाएं होंगी, क्या उन परीक्षाओं के बीच मैं और आप अपने विश्वास को अपने प्रभु को दिखा पाएंगे? क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा और सताव होगा, लोग मारेंगे, पीटेंगे, थूकेंगे, नोचेंगे, क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर विश्वास को दे पाएगा? इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास का मेरे और आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। और हम समझ सकते हैं कि किसी भी जीवन की पवित्र यात्रा का प्रारंभ बिंदु ही जब विश्वास है, तो हमें अपने जीवन के अंदर और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से कितना मजबूत करने की जरूरत है, कितनी आध्यात्मिक तैयारी करने की जरूरत है, कितना समय हमें दुआ के अंदर बिताने की जरूरत है, कितना परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है, कितना प्रभु के साथ संगति करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, वैसे वैसे संगति और ज्यादा करना, मतलब प्रार्थना और ज्यादा करना, वचन और ज्यादा पढ़ना, प्रभु के साथ समय और ज्यादा बिताना शुरू करना, ताकि हमारे विश्वास की रखवाली हो सके। तो मेरा जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी को
बात के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप सब अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, इस बात को गलत करें कि यदि आज हालात अच्छे हैं हम इस बात को कह सकते हैं हमने अपने विश्वास की रखवाली की है, लेकिन जब एक समय आएगा जो हालात अच्छे नहीं होंगे, सताव होगा, तभी क्या जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारे जीवन के अंदर विश्वास को पाएगा। यदि विश्वास को पाएगा तो निश्चित रूप से जिस पवित्र मार्ग पर चलने की इच्छा हम करते हैं, जिस मार्ग में कोई हिंसक वस्तु नहीं होगी, जो मार्ग स्वर्ग को पहुंच आनंद जीवन को पहुंचता है, वो मार्ग पर हम चल पाएंगे और अंत में उस पर हमें निर्माण भी मिलेगा। परमेश्वर वचन के द्वारा सबको आशीष कर दे। आइए अपने स्वरों को झुकाएं। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दयालु दयालु प्रभु, हम तेरे चरणों में खुदावंद अपने स्वरूप को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे पवित्र वचन के लिए जो तुमने खुदावंद हमें हमारी भाषा में दिया, कि हम खुदावंद उसे पढ़ सकें, सुन सकें और समझ सकें। पवित्र आत्मा का नाम दिया, तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंद के मुझे अपने वचन के द्वारा सिखाया कि खुदावंद जीवन की यात्रा का कारण बिंदु विश्वास है। विश्वास जिसके बिना खुदावंद मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, विश्वास जिसके द्वारा खुदा परमेश्वर खुदावंद अपने जीवन के अंदर आशीषों को पाते हैं, संसार पर भी जय को प्राप्त करते हैं। विश्वास जिसके द्वारा अनामुमकिन को भी मुमकिन कर पाते हैं। इसी विश्वास को जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा हमारे जीवन के अंदर देखना चाहेगा, लेकिन बहुत ऐसे होंगे जिनके जीवन से प्रभु को निराशा मिलेगी, क्योंकि जब मनुष्य का पुत्र इस संसार के अंदर आएगा बहुतों के जीवन के अंदर विश्वास को नहीं देखेगा। दुखों के कारण, परेशानियों के कारण, सताव के कारण लोगों का विश्वास उनके जीवन से जाता रहेगा। इससे पहले कि वो कठिन दिन हमारी जिंदगियों के अंदर आया, हमारे विश्वास की बात खुदावंद अपने विश्वास को पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में और अच्छाई के साथ में मजबूत करने वाले, ताकि जब मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन हो तो खुदावंद हम वो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर विश्वास को पाए और उस विश्वास को देख करके हमसे कहे, धन्य दास, मेरे राज्य में प्रवेश करो। और वो खुदावंद हमें आशीष देने वाला हो। और खुदावंद हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर के संत मौजूद के समान कह सके, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर दिया, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। पिता परमेश्वर विश्वास के प्रतिफल स्वरूप हम खुदावंद उस पवित्र मार्ग की यात्रा को ना सिर्फ प्रारंभ करें, बल्कि उस पर चलते चले जाए, बढ़ते चले जाए, अंत में उस पर मिलने वाले रिवॉर्ड को अनंत जीवन और अनंत जीवन के मुकुट के रूप में खुदावंद प्राप्त करने वाले हो सके। तेरी आशीष हम सबके जीवन पर उस वचन पर हो, वचन के द्वारा खुदा परमेश्वर प्रभु की कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सबकी सहायता करें। ये प्रार्थना तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर संदेश के लिए जो हमने आज सीखा है। परमेश्वर पर विश्वास करें और अनंत काल में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। ऐसा न होगा कि हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 448, यीशु को मैं सब कुछ देता, हिम नंबर 448। और इसी गीत के दौरान हम अपनी बेटे भी प्रभु को अर्पण करेंगे। गीत की संख्या 448।
भाई समय हुआ कि हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर के कहेंगे, आशीष भजन ग्रहण करेंगे और अंत में कोरस गाएंगे। पास में जरूरत सब रहने होंगे खुदा को, और इस कोरस को गाकर हम परमेश्वर के प्रभु से आइए अपने सब को झुकाएं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और उन भेंटों पर परमेश्वर की आशीष की प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और खुदावन इस अवसर के लिए। खुदावन को हमने अपने भवन में आने का और सोशल मीडिया के माध्यम से तेरी आराधना करने का अवसर दिया। खुदावन आज हम सबको पिता परमेश्वर तूने अपनी आत्मिक आशीषों से भरपूर किया है, तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु ये बेटे खुदावन हम तेरे चरणों में लेकर के आए हैं, जो खुदावन तेरे बेटे और बेटियों ने खुदावन पूरी श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ तेरे चरणों में अर्पण किया। हम प्रार्थना करते हैं भेंटों को खुदावन आशीष दे, उसे स्वीकार कर, ताकि खुदावन इनका इस्तेमाल तेरे राज्य और सेवा कार्य की बढ़ावा मिले। देने वालों को बहुतायत से आशीष दे, खुदावन उनके खट्टे और भंडार हमेशा भरे पूरे रहे और उसके द्वारा पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम की सदाकाल में मांगते हैं। खुदावन अपने भवन से यहाँ सब होकर के अपने घरों की ओर जाते हैं। खुदावन आप अपने प्रत्येक को संभालें, सबको आशीष और पिता परमेश्वर खुदा में अवसर दें कि हम तेरे भवन में उपस्थित होकर के तेरी हम लोग सना तारीफ और तेरी बढ़ाई में गीत गा सकें। खुदावन अपने अपने जीवनों से तेरे उपकार और बढ़ाई के लिए खुदावन तेरे चरणों में धन्यवाद देते हुए सच्ची आराधना करते हैं। यहाँ तक सहायता भी तेरा धन्यवाद हो, तेरे हाथों में अपने जीवन को रखते ये दुआ तेरे देंगे और हमारे उद्धार करने वाले खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, उसी के खराए नमूने पर तुम्हारे करते हैं। आए हमारे बाप सलामती के साथ दूसरों को सलामती का शहजादा हमेशा सबके साथ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति से भागिता और आशीष हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, विशेषकर उन तमाम लोगों के साथ जो अपने जीवन की प्रत्येक यात्रा का प्रारंभ विश्वास के साथ करते हैं, आज से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहेगी। सभी को जय मसीह के हमारे साथ जो कुछ कहना था हम सब बोलने के लिए आ सकते हैं।